नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरी चैनल पर नक्षत्र सीरीज़ चल रही है और उसमें हम मूल नक्षत्र तक हम बात कर चुके हैं जो धनु राशि में आता है। आज हम उसके आगे के नक्षत्र की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बता दूं कि हमारे नक्षत्र मंडल में जो कुल 27 नक्षत्र हैं उसमें से 3 जोड़ी के नक्षत्र है, यानी 6 नक्षत्र ऐसे हैं जो दो दो की जोड़ी बनाते हैं। उसमें पहली जोड़ी है पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी, दूसरी जोड़ी है पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा और तीसरी है पूर्व भाद्र उत्तर भाद्रपद। तो पहली जोड़ी की हम बात कर चुके हैं जो सिंह और कन्या राशि में आते हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं ऐसी ही एक शक्तिशाली नक्षत्रों की जोड़ी जो है पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। इसमें पूर्वाषाढ़ा जो है वो धनु राशि में पूर्णतः आता है और उत्तराषाढ़ा का जो स्पान है वो धनु राशि से लेकर मकर राशि तक फैला हुआ है। इसका एक पद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का एक पद धनु राशि में आता है और बाकी के मकर राशि में जाते हैं। तो आज ये हम पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की बात करेंगे। वैसे देखा जाए तो पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा एक ही यात्रा के 2 पड़ाव हैं। पूर्वाषाढ़ा जो है वो देता है हमें संघर्ष की प्रेरणा, आगे बढ़ने का साहस और गहराई की चेतना, जबकि उत्तराषाढ़ा हमें देता है उसी संघर्ष को पूर्णता की ओर ले जाने की शक्ति, धैर्य और साहस। ये दोनों नक्षत्र मिलकर हमें प्रेरित करते हैं। जीवन को किस तरह से प्रेरित करते हैं तो वो प्रेरणा से पूर्ण तक ले जाते हैं, अग्नि से अमृत तक ले जाते हैं और अधिकार से धर्म तक ले जाते हैं। जैसे मैंने कहा, ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पूर्णतः धनु राशि में आता है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र धनु में एक पद आता है और बाकी के 3 पद मकर राशि में आता है, यानी धन से लेकर मकर तक वो फैला हुआ है। इन दोनों नक्षत्र का प्रतीक हाथी के दांत हैं, एक दाया है एक बाया है। ये हमें क्या संकेत देता है कि शक्ति, आत्मबल, अपराजिता और संकल्प का ये दृढ़ प्रतीक कहा गया है। कुछ किताबों में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जो प्रतीक में कुछ पंखा हाथ से हिलाकर हम जो हवा खाते हैं, पहला पंखा भी दिखाया हुआ है। तो कोई जगह अलग अलग है, किंतु मूलतः ये दोनों में ही हाथी के दांत ही है इसके प्रतीक। और ये जो हाथी के दांत है वो शक्ति, आत्मबल, अपराजिता और संकल्प का प्रतीक दिखाते हैं। तो आइए चलिए हम सबसे पहले पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की बात कर लेते हैं। उसके जातक के कैसे गुण स्वभाव होते हैं, शांति के क्या उपाय कर सकते हैं वगैरह, और उसके बाद हम उत्तराषाढ़ा की भी बात कर लेंगे। तब जाके ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन आप शांति से सुने, धैर्य से सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का जो पहले हम बात करते हैं तो पूर्वाषाढ़ा का अर्थ ही होता है पूर्व की अपराजिता, यानी कि वह शक्ति जो संघर्ष को शुरू करने की प्रेरणा देती है, यानी जो पहले से ही जीत हासिल कर चुका है। पूर्व की जीत, पहले की जीत। पूर्वाषाढ़ा की जो देवता है वो है आपह, यानी जल के वैदिक देवता। वेदों में आपह जो है वो केवल भौतिक जल नहीं बल्कि चेतना का वहन करने वाला जल, इसको दर्शाया गया है। कहीं कहीं जल की देवी के रूप में भी इसको दर्शाया गया है और कई ग्रंथों में यह भी उल्लेख है कि जो जल के जो दूसरे देवता है वरुण देव, जो शतभिषा नक्षत्र में आएंगे, तो वरुण देव की शक्ति स्वरूपा पत्नी के रूप में भी इस जल देवी आपह को बताया गया है। किंतु कहने का मतलब यह है कि इसके देवता जो है वो आपह है और ये जल है, जल से संबंधित है। यजुर्वेद में यह भी कहा गया है कि हे जल, तुम हमें पापों, बुराइयों और दूषित विचारों से मुक्त करो। ऋग्वेद में तो जल को अमृत कहा गया है, जो रोग नाशक है, पाप विनाशक है और शरीर को पुष्टि देने वाला है। वेदों में जल के 4 प्रकार बताए हुए हैं। एक अंभ है जो सूर्य के ऊपर के लोकों में होता है, एक मरीचि जो अंतरिक्ष में होता है, एक भरह
जो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आता है, और चौथा जो है वो है अपह, जो पीने योग्य जल है, जो हमारे शरीर को पोषण देता है, शक्ति प्रदान करता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का जो स्वभाव जो है वो भी जल की तरह ही है। यह नक्षत्र रहस्यपूर्ण, गहराई भरा और आंतरिक ऊर्जा से प्रेरित होता है। जल की तरह ही मौन लेकिन अजेय, जल की तरह ही कोमल परंतु शक्तिशाली, क्योंकि जल पत्थरों को भी तोड़ने की ताकत रखता है। अब हम पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वाले जातकों के गुण स्वभाव की बात कर लेते हैं। इन जातकों के पहले हम सकारात्मक गुण की बात करें तो ये नक्षत्र वाले जातक रचनात्मक और कलात्मक होते हैं। ये लोग आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति वाले भी होते हैं। जातक आत्मविश्वासी होते हैं और इनका व्यक्तित्व प्रेरणादायी होता है। ये लोग जीवन का आनंद लेने वाले होते हैं। इनके विचारों में स्वतंत्रता होती है, जीवन जीने की गहराई होती है और वो जीवन जीने की समझ भी ये लोग रखते हैं। लेकिन इन नक्षत्र वाले जातकों के कुछ जो नकारात्मक गुण जो है वो ये है कि ये लोग बहुत अति आत्मविश्वासी होने की वजह से ये कई बार गलत निर्णय लेते हैं और अपनी गलती को जल्दी स्वीकारते भी नहीं हैं और अपनी गलती से सीख भी नहीं लेते हैं। ये जातक अपने जीवन में अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और इसलिए कई बार वो अपने कार्यों को अधूरा भी छोड़ देते हैं। ये लोग दूसरों में भावनात्मक दूरी बनाए रखते हैं दूसरे लोगों से, और इस नक्षत्र के जातक एकाकी और ज़्यादातर आत्मकेंद्रित होते हैं। अब हम इस नक्षत्र के देवता की जो बात की, इनके जो देवता है अपह, उनके जो देवता का जो मंत्र है वो आप नोट कर लीजिए। ओम अद्रभ्यो नमः। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की जो वनस्पति है वो है अशोक का पेड़, जो आप यहाँ देख सकते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से जुड़ा जो शरीर का अंग है वो है हमारी जांघें और कमर का हिस्सा। इस नक्षत्र के जो गोत्र ऋषि है वो है पुलह ऋषि, और इस नक्षत्र की शांति के लिए आप देवता का मंत्र जाप ओम अद्रभ्यो नमः, ओम अद्रभ्यो नमः के मंत्र जाप कर सकते हैं। इसके अलावा जो इनकी जो वनस्पति है अशोक का पेड़, उसका समिधा के तौर पर उपयोग करके एक छोटा सा हवन करके ओम अद्रभ्यो स्वाहा मंत्र से आहुति देके नक्षत्र देवता की शांति कर सकते हैं। आइए अब हम उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की बात कर लेते हैं फटाफट। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो उत्तराषाढ़ा नाम है उसका अर्थ होता है अंतिम और अटूट विजय, यानी फाइनल विक्टरी, यानी संघर्ष के बाद की सफलता। इस नक्षत्र का प्रतीक भी वही है, मैंने कहा वो हाथी के दांत। ये धैर्य, जिम्मेदारी और सिद्धांतों की रक्षा का हमें संकेत देता है और इसके लिए ही ये जाना जाता है। इसलिए इस नक्षत्र को धैर्य का, धीरज का ध्रुव तारा भी कहा गया है। उत्तराषाढ़ा के जो देवता हैं वो विश्वदेव हैं, यानी सभी देवताओं का एक सामूहिक स्वरूप, एक ही फॉर्म के अंदर सारे 33 करोड़ देव, हम जो बोलते हैं 33 कोटि देवता है, वो सभी देवताओं का एक ही स्वरूप जो है वो है विश्वदेव। ये विश्वदेव सभी देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि हे विश्वदेव, आप तीनों लोकों में निवास करते हैं, आप ही धर्म, दीर्घायु और समृद्धि प्रदान करते हैं। विश्वदेव जो है वो जातक को अपने कर्तव्य पथ पर स्थिर रहने की प्रेरणा देते हैं। ये व्यक्ति को सिखाते हैं कि कर्तव्य का पालन ही सच्चा धर्म होता है। अब हम इस नक्षत्र के जो जातक है उनके गुण स्वभाव की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस जातक के सकारात्मक जो गुण होते हैं वो ये हैं कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जातक धैर्यवान और जिम्मेदार होते हैं। अपनी जिम्मेदारियों का बहुत ही अच्छी तरह से वो निभाव करते हैं। इनके अंदर नेतृत्व की क्षमता होती है। ये लोग गंभीर, अनुशासित और दृढ़ निश्चयी होते हैं। इन्हें समाज और संगठन में काम करना पसंद है, लोगों को साथ में लेके काम करते हैं, अकेले अकेले काम नहीं करते। इनमें अद्भुत आत्मविश्लेषण की भी शक्ति होती है और कार्यों को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते या उनको अधूरा छोड़ना पसंद नहीं है। ये लोग नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण होते हैं, यानी ऑनेस्टी और जो बोलते हैं कि नैतिकता,
वो इनके अंदर पूरी तरह भरी पड़ी है। यानी ये मैं कह सकता हूँ कि कुछ किताबों में तो यहाँ तक उल्लेख है कि जो धनु राशि के जो भी बहुत ही अच्छे गुण हैं वो केवल आपको यहाँ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि चाहे वो एक ही पद हो लेकिन फिर भी इसी में ही मिलेंगे। अब इस नक्षत्र वाले जातक के जो नकारात्मक गुण है वो कुछ इस प्रकार है। इनके अंदर एक छुपा हुआ अहंकार यानी एक ईगो हमेशा अंदर छुपा हुआ रहता है। ये लोग अकेलापन महसूस करते हैं और इनमें थोड़ी दिखावटी प्रवृत्ति भी देखी जाती है। ये लोग भावनात्मक रूप से थोड़े सख्त भी होते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के देवता मैंने कहा विश्वदेव, तो इनका जो मंत्र है वो ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ये मंत्र है। इस मंत्र के आप जाप कर सकते हैं। और इस नक्षत्र की जो वनस्पति है वो कटहल का पेड़, फल आता है कटहल जो हम सब्जी में खाते हैं, या फिर कई जगह फणस का पेड़ भी बोला जाता है, उसको फणस ये आता है। और इस नक्षत्र का भी शरीर का जो अंग है वो है जंगा है। और इस नक्षत्र के जो गोत्र ऋषि है वो क्रतु ऋषि है। इस नक्षत्र की शांति के लिए जो उपाय सेम उसी तरह जैसे मैंने कहा कि आप नक्षत्र देवता के मंत्र जाप करें, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, या फिर आप कटहल वनस्पति को समिधा के तौर पर उपयोग करके इस नक्षत्र देवता के आप मंत्र से हवन करके एक आहुति देकर हवन करें। जैसे ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा करके हम आहुति दें, नमः की जगह आखिरी में स्वाहा लगा दें और देवता को शांति दे, नक्षत्र देवता की शांति करें, उनसे प्रार्थना करें। तो ये शांति के उपाय हैं। तो ये था हमारा पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की दोनों के बारे में मैंने जानकारी देने का आपको बहुत ही प्रयास किया है। आशा रखता हूँ आप सबको ये दोनों नक्षत्र की जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाले मेरे और भी वीडियो और एपिसोड आपको मिलते रहे। अपने कमेंट्स भी मुझे जल्द से जल्द भेजें। आने वाले समय में हम आगे नक्षत्रों की भी बात करें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।